मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है। इसमें सिर्फ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम पूरा जितने भी फेज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे भी आप जान ही लो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। फिर चाहे आप वो नर्सिंग का कह लो या फिर नॉर्सेट का कह लो, आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कह लो या फिर नॉर्सेट का कह लो, ठीक है। दोनों में ही ये पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन इससे आते ही हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड होती है हार्मोन से, इसीलिए हम इसे हार्मोनल साइकिल भी बोलते हैं। जो मेन एम होता है इसका टू रिलीज ओवम फ्रॉम ओवरी, इसीलिए इसे हम ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे कहाँ पे, यूट्राइन इंडोमेट्रियम में, ठीक है। ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ना, आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हम इसे यूट्राइन साइकिल भी बोलते हैं। तो हमने इसके 3 नाम देख लिए, ऑल्सो नोन एज हार्मोनल साइकिल, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल, ठीक है। हमने इसके 3 नाम जान लिए। तो अगर आपसे पूछ ले हार्मोनल साइकिल क्या होता है, ओवेरियन साइकिल क्या होता है या फिर यूट्राइन साइकिल क्या होता है, तो होता कुछ नहीं है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होता है, ठीक है। 3 नाम है इसके। नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 28 डेज़ का होता है, ठीक है। ये एवरेज की बात की है हमने। और अगर रेंज पूछे नॉर्मल रेंज कितने से कितना, तो 21 to 35 डेज़, ठीक है। वेरी करता है, हर फीमेल का अपना अलग साइकिल होता है, ठीक है। आप सोचो कि सारी फीमेल्स का सेम होता है, नहीं, सबका सेम नहीं होता है, सबका अलग होता है, डेज अलग होते हैं, ठीक है। किसी किसी में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, बट अगर आपको उससे पूछा जाए नॉर्मल साइकिल की रेंज कितनी होती है तो वो 21 to 35 होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है, तो एवरेज की अगर बात करें तो वो 35 to 50 ml होता है, ठीक है। ये एवरेज है। और अगर रेंज पूछे आपसे कि भाई रेंज बताओ कितना तक हो जाता है, तो 20 to 80 ml तक का ब्लड लॉस हो जाता है। वही डिपेंड करता है कि हर फीमेल पे, किसी में 20 हो रहा है, किसी में 30 हो रहा है, किसी में 50 हो रहा है, तो ये चेंज होता रहता है और ये वेरिएबल है। उसके बाद बात करें तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और फर्स्ट नहीं, एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हम उसको मेनार्क के नाम से जानते हैं, और जो लास्ट होती है उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। यानी कि जब पीरियड्स आना बंद हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं मीनोपॉज, और जब पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाए पहली बार जब आएगा उसे बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है और आपका जानना भी ज़रूरी था। बात करते हैं अब हम अपने हार्मोनल कॉन्सेप्ट की। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, डेट इज़ आर हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH रिलीज़ करता है। GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। पिट्यूटरी की बात करें तो देखो ये जो मैं बता रही हूँ ये सारे ही अपना अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है। किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इनका बहुत ही बड़ा योगदान है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। तो जिसमें से हमारा सबसे पहला हाइपोथैलेमस है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि FSH और LH रिलीज़ करता है। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जहाँ से ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं, डेट इज़ ओवरी, ठीक है। ये क्या रिलीज़ करती है, ये रिलीज़ करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो आपसे ना देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि कौन सा हार्मोन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है, और ऑप्शंस में ये दिए होंगे, तो आप जाना प्रोजेस्टेरॉन पे, क्योंकि ये काम यही करता है। ऑक्सीटोसिन भी दिया होगा वहाँ पे, ठीक है, बट आपको क्या चूज़ करना है, प्रोजेस्टेरॉन चूज़ करना है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने GnRH की, ठीक है।
तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, GnRH रिलीज़ करता है। मास्टर सेंटर है जो रेगुलराइज करता है सारे हार्मोन्स को। GnRH रिलीज़ हुआ, किस पे एक्ट करता है जाके, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है, LH और FSH करता है, ठीक है। LH और FSH भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और ओवरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये देखो, जो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन यहाँ पे एक सर्ज देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं LH सर्ज, ठीक है। ये हमें कौन सा सर्ज देखने को मिल रहा है, LH सर्ज देखने को मिल रहा है। और ये जो आपका हार्मोन जा रहा है इस तरीके से, ये है आपका ईस्ट्रोजन का लेवल। तो दो हार्मोन बढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, हमारा एक ईस्ट्रोजन और दूसरा हमारा LH सबसे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद FSH बढ़ता है बट कम LH के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्ट्रॉन तो ऐसे जाएगा और बाद में बढ़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का काम अभी नहीं है, कब है, बाद में है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इसका काम है ना। ये क्या करता है, ओवम को मैच्योर करने का काम करता है। और बाद में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, किससे, प्रोजेस्ट्रॉन से। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होता है कंपेरेटिवली ईस्ट्रोजन से, ठीक है। उसके बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो 36.4 टू 36.7 होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे फेजेस देखने को मिलेंगे ओवेरियन साइकिल में और यूट्राइन साइकिल में। ओवेरियन साइकिल में आपको ओवुलेशन देखने को मिलेगा और यूट्राइन साइकिल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एट 1 to 5 डेज, 1 से 5 दिन तक आपको क्या देखने को मिलते हैं, मेंसेस देखने को मिलते हैं, शेडिंग ऑफ लेयर, ठीक है, ब्लड आएगा। और एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन इंडोमेट्रियम क्या होने लग जाती है, ये देखो इस तरीके से मैच्योर होने लग जाती है ना, और थिक हो जाती है, ताकि ओवम आए और स्पर्म, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया ओवम एग का तो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो सकता है, ठीक है। वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होती है यूट्रस, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है, इंडोमेट्रियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड सप्लाई को इनटू इंडोमेट्रियम एंड मेंटेन द शेप ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, इंडोमेट्रियम का शेप को मेंटेन करना। ये इसी तरीके से रहे, ये ब्लड शेड ऑफ ना हो जाए इन बिटवीन ओवुलेशन या कभी भी, तो उसका कौन ख्याल रखता है, प्रोजेस्टेरोन ख्याल रखता है। ये कब शेड ऑफ होता है, जब इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको शेडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, आई होप कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बेसिक सा था। हार्मोनल वेरिएशन की बात करें तो फर्स्ट होता है हमारा ब्लीडिंग फेज, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ब्लीडिंग फेज चल रहा है। इसमें क्या होगा, GnRH ऑफ होगा, लो हार्मोन होंगे इस टाइम पे, साथ में आउट गोइंग ऑफ हार्मोन देखने को मिलेगा और इंडोमेट्रियम का डीजनरेशन, ये देख रहे हो यहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है, यानी कि शेड ऑफ हो रही है ये लाइन, है ना, मेंसेस देखने को मिलते हैं हमें। फिर जब ये शेड ऑफ हो जाएगा तो ये नॉर्मल यूट्रस इस तरीके से आ जाएगा। अभी इंडोमेट्रियम की लाइन, कोई थिकनेस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। फिर सेकेंड फेज आता है हमारा प्रोलिफरेटरी फेज, जो कि यहाँ तक चलता है, ठीक है। यहाँ तक क्या है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, ये हमारा क्या चलेगा, प्रोलिफरेटरी फेज चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसे हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं और ईस्ट्रोजन फेज भी बोल देते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ HPO, ठीक है, रिपेयर एंड ग्रोथ देखने को मिलेगा और मैच्योर ऑफ फॉलिकल्स इस टाइम पे देखने को मिलता है। फिर हमारा थर्ड आता है, थर्ड जो कि लास्ट है हमारा, डेट इज आर, यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा। ये है हमारा सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल या फिर प्रोजेस्टेरोन फेज, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इंक्रीज हार्मोन होगा अगर कोई बट नो फर्टिलाइजेशन और नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा। बेसिक 2 रिएक्शंस आर देयर, ठीक है। ओवुलेशन, दे आर डैमेज एंड फॉर्मेशन, डैमेज फ्रॉम 1st to 5th डे इन विच ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंडोमेट्रियम स्लग ऑफ। अगर इनफ प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो इंडोमेट्रियम 1 से 5 दिन के अंदर अंदर श्रेड ऑफ हो जाएगी,
ठीक है। उसके बाद फिर से डे 1 से क्या हो जाएगा, ये साइकिल इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, हर महीने सेम रिपीटेशन देखने को मिलेगा, हर महीने ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 1 to 14 डेज तक जो 14th डे होता है वो हमारा ओव्यूलेशन डे होता है। उसके बाद ये 28 डे तक चलता है, ठीक है, जिसे ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और 1 to 14 होता है हमारा फॉलिकुलर फेज, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, इस फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट डे वेरीज फ्रॉम 3 to 5 डेज। किसी किसी में ब्लीडिंग क्या होती है 1 to 3 डेज ही देखने को मिलेगी, यानी एक से शुरू हुआ और तीसरे दिन पे एंड, ठीक है। किसी किसी में 5 दिन तक भी जाता है। अगर 10-12 दिन जा रहा है फिर वो क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, वो नॉर्मल साइकिल नहीं कंसीडर होगी। हार्मोनल लेवल की बात करें तो इस टाइम पे जो हार्मोन्स का लेवल होता है वो लो होता है, क्योंकि ब्लड बाहर आ रहा होता है, ठीक है, और कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो बनी थी, अच्छे से मेंटेन कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन, वो अब क्या होने लग जाएगा, स्लज ऑफ हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है इस फेज़ में, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रोलिफरेटिव, यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज़ की बात करें, जिसे हम फॉलिकुलर एस्ट्रोजन फेज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंडोमेट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, LH सर्ज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये देखो 14th डे पे, है ना। प्रीवियस डैमेज जो हुआ था वापस से वो क्या होने लग जाएगा, रिकवर होने लगेगा, वापस से लाइनिंग बननी शुरू हो जाएगी। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा FSH और LH को, ठीक है। उसके बाद FSH वर्क करेगा फॉलिकल्स में, क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 14th डे पे एक पीक हार्मोन लेवल देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं LH सर्ज। उसके बाद फॉलिकुलर सेल रिलीज़ करेगी ईस्ट्रोजन को, जिसमें आपको इंडोमेट्रियल रिपेयर देखने को मिलेगा, और फिर वापस से रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डे 14 पे ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो जाएगा और LH रेडी टू यूज़, है ना। फिर लास्ट आएगा हमारा सिक्रेटरी यानी ल्यूटियल फेज, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, ल्यूटिनाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ल्यूटियल सेल जो होती हैं वो शुरू कर देती हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे प्रोजेस्टेरॉन फेज भी बोलते हैं। LH हार्मोन एंटर करेगा इनटू रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, जो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर हुए थे, ठीक है, अब उनका रप्चर भी देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से पूरी साइकिल हमारी चलती रहेगी, और इसी फेज़ को हम ल्यूटिनाइजेशन फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। जस्ट मोमेंट, हाँ, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है कन्वर्ट हो जाता है वाइट बॉडी एल्बिकन्स में। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसमें एज सच कुछ भी बहुत हार्ड जैसा था नहीं, और कुछ भी ऐसा है नहीं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। हाँ, इसको थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज हार्मोन्स को याद रखना भी है आपको कि उनका क्या काम है, वो कब रिलीज़ हो रहे हैं, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा मत कर देना कि LH को डे 1 पे रिलीज़ करवा दे रहे हो और डे 14 पे ईस्ट्रोजन को पीक पे लेके जा रहे हो। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि LH सर्ज कब देखने को मिलता है, तो आप सीधे ओव्यूलेशन पे टिक मार के आओ, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं कि ओव्यूलेशन पे कौन सा सबसे ज़्यादा हार्मोन का सर्ज देखने को मिलेगा, देन आप LH पे टिक करोगे। ये चारों भी ऑप्शन में होते हैं कई बार, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।